देखिए, प्रारूप समिति की अध्यक्षता, प्रारूप समिति की अध्यक्षता डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के द्वारा प्रारूप समिति की अध्यक्षता की गई थी। आप इसे समझ पा रहे हैं पहले तो इसे याद रखना है। ये समिति सबसे ज़्यादा पूछी जाती है। जो एक तरीके से पूरा जो ड्राफ्ट था संविधान का, जो ड्राफ्ट तैयार करने की बात की गई तो किसके द्वारा तैयार किया गया था? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के द्वारा। इसका गठन कब किया गया? 29 अगस्त 1947 को इसका गठन किया गया और 21 फरवरी 1948 को इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी। इन्होंने अपनी रिपोर्ट कब पेश की थी? 21 फरवरी 1948 को प्रारूप समिति ने अपनी रिपोर्ट या अपना जो ड्राफ्ट था संविधान सभा के बीच में रखा। संविधान सभा के मध्य में रखा था। इसके मध्य में रखा था प्यारे बच्चों, संविधान सभा के मध्य में उन्होंने जितने भी लोग थे उनके साथ, इस पॉइंट को आप नोट कर लेना। जो प्रारूप समिति का गठन हुआ था वो कितने सदस्यों के साथ गठन हुआ था? इसमें 7 सदस्य शामिल थे। कितने सदस्य शामिल थे? 7 सदस्य प्यारे बच्चों प्रारूप समिति में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर सहित शामिल थे। तो इन्हीं 7 लोगों ने मिलकर के प्रारूप पर चर्चा करी। प्रारूप मतलब ड्राफ्ट को बनाने के दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास किया, काम किया। उसके बाद इन्होंने अपनी रिपोर्ट को 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा के बीच में रख दिया था। फिर इसके बाद इसमें आगे चर्चा बढ़ती है। तो आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, आगे क्या पॉइंट ऑफ व्यू रहा देखिए, इधर से मैं हटा देता हूँ। एक पॉइंट और जहाँ से पूछा जाता है, क्या कई पॉइंट पूछे जाते हैं? वो पॉइंट पूछा जाता है प्रारूप पर संविधान सभा में प्रारूप पर संविधान सभा में 114 दिन तक बहस चली थी, है ना। काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा है, कई बार एग्जाम्स में पूछा। कितने दिन तक बहस चली थी? डिबेट जो चली थी, चर्चा जो चली थी प्रारूप के कार्यों को लेकर के, प्रारूप की चीज़ों को लेकर के, दिशा निर्देशों को लेकर के, जो भी चीज़ उसमें सम्मिलित की गई थी या डाली गई थी, 114 दिन तक बहस चली थी, डिबेट चली थी। किस पे चली थी? प्रारूप पे चली थी। कई बार पूछा जाता है ना, इस पॉइंट को आप याद रखेंगे। अगला मुद्दा याद रखेंगे आप, संविधान को बनाने में कुल 12 अधिवेशन लगे और 165 दिन। संविधान को बनाने में कुल 12 अधिवेशन। जी, अधिवेशनों के मैं आपको दिन बता रहा हूँ, ये टोटल संविधान को बनाने के दिन नहीं है। अधिवेशनों के बारे में जो चर्चा की गई है उनके कुछ दिन है, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें मीटिंगें हुआ करती थी और 165 दिन अधिवेशनों के इसमें शामिल थे। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला मुद्दा यहाँ पढ़ लेते हैं। संविधान के निर्माण में कुल आपको पता है, ये वो तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं सब, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। ठीक है प्यारे बच्चों, आप इसे चौके मैंने जो लिखा है थोड़ा सा इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इसे आप हटा दीजिए यहाँ से। 165 दिनों को 12 अधिवेशन आप याद रखिए, 12 अधिवेशन कुल बनाने में लगे थे और संविधान को पूर्ण बनाने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे थे। ठीक है प्यारे बच्चों, अगले मुद्दे पे चलते हैं। अगला मुद्दा है संविधान को बनाने में 63 लाख रुपए का लगभग खर्च आया था। 63 लाख रुपए का लगभग खर्च आया था। किसे बनाने में आया था? संविधान को बनाने में 63 लाख रुपए का लगभग खर्च आया था। इस बात को भी याद रखना है। कुल 12 अधिवेशन हुए, इस बात को भी याद रखना है। प्रारूप पर कितने दिन तक बहस चलती रही? 114 दिन तक बहस चलती रही। जो ड्राफ्ट था, जो प्रारूप था,
ठीक है, और इधर मैंने आपको प्रारूप समिति से संबंधित चीज़ों को क्लियर कर ही दिया है। अब अगले मुद्दे पर चलते प्यारे बच्चों। अगला मुद्दा है यहाँ पर 7 सदस्यों की जो कमेटी थी, आप इसे याद रखेंगे। अगला मुद्दा कई बार पूछा जाता है किससे, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर क्या प्रश्न पूछा जाता है? तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को आप इस तरीके से एरो बना के मैं आपको बता देता हूँ, ये प्रश्न कई बार उनसे पूछा गया है एग्जाम्स में। तो संविधान सभा के लिए इनका जो चुनाव हुआ था वो कहाँ से हुआ था, है ना, प्रश्न ये पूछा गया कई बार। संविधान सभा में जो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का चुनाव हुआ था वो कौन सी जगह से हुआ था? आप बताइए, एक सेकंड में कैप लेता। संविधान सभा में जो चुनाव हुआ था वो कहाँ से हुआ था? तो देखिए, सबसे पहले इन्होंने चुनाव कहाँ से लड़ा, आप लिखते जाना, बम्बई से चुनाव लड़ा था, लेकिन हार गए थे। सबसे पहले इन्होंने चुनाव कहाँ से लड़ा था? बम्बई से लड़ा था। संविधान सभा का जो चुनाव हुआ था, बॉम्बे इनको सीट दी गई थी, लेकिन हार गए थे। हारने के बाद फिर इनके लिए कहा गया कि भाई डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को तो शामिल करना ही करना है संविधान सभा बनाने के लिए, क्योंकि उनकी योग्यता थी। ऐसा कहा जाता है मेरे ख्याल से 40 के आसपास, 35 या 40 के आसपास इनके विश्वविख्यात डिग्रियां थी जो इन्होंने पढ़ाई करी थी। PhD से लेकर के, MPhil से लेकर के, बैरिस्टर की उपाधि से लेकर के, बहुत सारी लॉ से लेकर के पढ़ाई की थी। तो बॉम्बे से ये चुनाव हार गए। तो उनके बाद सीट इनके लिए खाली गई। सीट दी गई कहाँ? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल से चुनाव जीत कर आए। ये बात आपको याद रखनी है। कहाँ से चुनाव जीत करके आए थे प्यारे बच्चों? पश्चिम बंगाल से चुनाव जीत करके आए थे। कौन जीत करके आए? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। अब बाद के वर्षों में हुआ क्या, जो संविधान सभा की प्रोसेस चल रही थी, ये बन रहा था, ये सारी घटनाक्रम जो मैं आपको बता रहा हूँ ये कब हो रहा था? ये 1940 में ही हो रहा था। बैठकें हुई 46 के बाद, फिर समितियां बन गई, फिर समितियों पर अलग अलग काम चलता रहा। कोई झंडा समिति बनी थी, कोई प्रारूप समिति, कोई प्रांतीय समिति, संघ संविधान समिति, है ना, निर्मात्री सभा समिति। तो अलग अलग समितियों में समय चलता गया। चलो तभी समय लगा था 2 साल 11 महीने 18 दिन। तो इसी बीच में एक योजना आती है, माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना के तहत पाकिस्तान अलग हो गया था। तो पाकिस्तान अलग हो गया, तो पाकिस्तान का विभाजन हो गया था। तो उसके बाद क्या हो गया था, इसका जो हिस्सा था पश्चिम बंगाल का, वो साइड में चला गया था कट करके, जो पाकिस्तान वाले हिस्से में चला गया था। जहाँ आज बांग्लादेश है वो इस हिस्से में चला गया था। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि जो इनकी जीता हुआ जो क्षेत्र था वो कहाँ चला गया फिर? 3 जून 1948 को जब माउंटबेटन ने ये योजना रखी, विभाजन की योजना रखी, तो इस डेट के बाद, इस वर्ष के बाद क्या हो गया था, इनका जीता हुआ जो क्षेत्र था पश्चिम बंगाल का वो पाकिस्तान चला गया। अब पाकिस्तान चला गया, वो सीट पाकिस्तान चली गई, तो फिर समस्या खड़ी होगी डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के लिए। और फिर डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को तो संविधान में रहना है, संविधान में बहुत सारा काम करना था इनको, तो फिर कहाँ से चुन करके आएंगे? फिर समस्या खड़ी होगी। तो समस्या खड़ी होगी तो उसका भी समाधान किया गया। फिर तो दोबारा से इनके लिए क्या हुआ, ये पहला चुनाव था इनका, ये दूसरा चुनाव था, और तीसरा बता रहा हूँ। दोबारा से फिर बम्बई से चुनाव जीत कर आए थे। आप ऐसे समझ लीजिए, कहाँ से चुनाव जीत करके आए थे? बम्बई से। एक व्यक्ति थे M.R. जयकर। कौन थे? M.R. जयकर व्यक्ति थे। इन्होंने अपनी सीट को इनके लिए खाली किया था। M.R. जयकर थे सीट से पहले संविधान सभा में बॉम्बे से चुने हुए। तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के लिए यहाँ से सीट खाली करेगी, तो फिर दोबारा से डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के चुन करके आई संविधान सभा में, तो उन्होंने अपना काम जारी रखा। तो ये कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो आप इस बात को याद रखेंगे और आराम से नोट कर लेंगे। कहने का मतलब फाइनली अगर आपसे ऑप्शन दिया जाएगा कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर संविधान सभा में कौन सी शहर से चुन करके आए थे, कौन सी सीट से चुन करके आए थे, तो आप उत्तर लगाएंगे मुंबई से चुन करके आएंगे। ये मैंने एक स्थिति आपके सामने रखी है, आप इसे नोट कर लेंगे। अगले पॉइंट पे चलते हैं प्यारे बच्चों। अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट है इसमें सबसे ज्यादा, है ना, संविधान सभा की हम चर्चा कर रहे हैं, तो संविधान सभा में बात करते हैं। संविधान सभा में सबसे ज्यादा सीटें संयुक्त प्रांत से, सबसे ज्यादा सीटें संयुक्त प्रांत को आवंटित की गई थी, है ना। एक तरीके से आप इसे याद रखें, सबसे ज्यादा सीटें किसे दी गई थी? संयुक्त प्रांत को दी गई थी। संयुक्त प्रांत जो कि इंग्लिश में यूनाइटेड प्रोविंस बोलते थे उस समय, इस समय क्या बोलते हैं? उत्तर प्रदेश। जैसे उत्तर प्रदेश में आप लोग रहते हैं, या जो भी और भी लोग
वीडियो को देख रहे होंगे वो नहीं रह रहे होंगे तो कोई इशू नहीं, लेकिन संयुक्त प्रांत की बात करते हैं। सबसे ज़्यादा सीटें थी, तो कितनी सीटें थी संयुक्त प्रांत में? 55 सीटें थी संयुक्त प्रांत में जो संविधान सभा की थी। संविधान सभा के लिए जो आवंटित की गई थी संयुक्त प्रांत के लिए, वो 55 सीटों को आवंटित किया गया था। प्यारे बच्चों, समझ पाए होंगे। तो देखिए संयुक्त प्रांत से कौन से ऐसे महत्वपूर्ण लोग थे, ऐसे कौन से महत्वपूर्ण व्यक्ति थे जो चुनकर के आए थे। प्रत्येक व्यक्ति, एक एक व्यक्ति महत्वपूर्ण है आपके आगामी आने वाली परीक्षाओं के लिए, जो उत्तर प्रदेश से चुन करके आए थे संविधान सभा में, या संयुक्त प्रांत से चुन करके आए थे। तो देखिए उनके नाम में आपके सामने एक एक करके लिख करके चलता हूँ। एक थे व्यक्ति JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू कहाँ से चुन करके आए? संयुक्त प्रांत से चुन करके आए थे ना, ऑप्शन दे के दे देता है वो तो। संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू कहाँ से चुन करके आए थे? मध्य प्रांत से, मद्रास से, बिहार से, उड़ीसा से, या संयुक्त प्रांत से। तो आप उत्तर लगाएंगे हिसाब से देख करके। अगला मुद्दे पे बात चलते हैं। संयुक्त प्रांत से कौन चुन करके आए? सुचेता कृपलानी, ये भी संयुक्त प्रांत से चुन करके आई थी। मौलाना हसरत मोहानी, जिन्होंने 1921 के अहमदाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, है ना, ये लोग चुन करके आए थे। अगला रफ़ी अहमद, बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्तियों के नाम लिख रहा हूँ जो एग्जाम में पूछे गए यहाँ से। रफ़ी अहमद किदवई थे, ये भी संयुक्त प्रांत से चुन करके आए थे। ठीक है। इसके बाद मौलाना अबुल कलाम आजाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद चुन करके आए थे संयुक्त प्रांत से। गोविंद वल्लभ पंत कहाँ से चुन करके आए? संयुक्त प्रांत से चुन करके आए थे। JB कृपलानी कहाँ से चुन के आए? ये भी संयुक्त प्रांत से चुन करके आए थे। कुछ महत्वपूर्ण और मोस्ट इंपोर्टेंट लोगों के नाम बता रहा हूँ जो संयुक्त प्रांत से संविधान सभा में चुन करके आए थे। इनका अपना एक अलग अलग रोल रहा था संविधान सभा में। और इसके बाद लिख लीजिए आप, विशंबर दयाल, एक व्यक्ति थे विशंबर दयाल थे। विशंबर दयाल चुन करके आए संयुक्त प्रांत से। और आगे मैं इसे हटा देता हूँ, डॉक्टर BR अम्बेडकर के बारे में आप समझ पाए होंगे। ठीक है। इसके बाद पुरुषोत्तम दास टंडन, पुरुषोत्तम दास टंडन कहाँ से चुन करके आए? उत्तर प्रदेश से या संयुक्त प्रांत से चुन करके आए थे, है ना। उसके अलावा विशंबर दयाल हो गया, पुरुषोत्तम दास टंडन हो गए, है ना, गोविंद वल्लभ पंत, इतने लोग थे। और हृदयनाथ कुंजरू आप याद रखेंगे, एक और नाम थे हृदयनाथ कुंजरू। ये लोग थे ये चुन करके आए थे संविधान सभा में। कहाँ से प्रतिनिधित्व कर रहे थे? उत्तर प्रदेश से ये लोग या संयुक्त प्रांत से ये लोग प्रतिनिधित्व कर रहे थे संविधान सभा में, जैसा कि मैं आपको पहले से बता चुका था। ठीक है, आप इन्हें याद रखेंगे। और कैसे याद रखेंगे, मैं एक एक चीज, एक एक फैक्ट के बारे में बता देता हूँ। देखिए पुरुषोत्तम दास टंडन ये पहले व्यक्ति हैं जो यूपी के विधानसभा के पहले अध्यक्ष बने। उत्तर प्रदेश में जब सबसे पहले विधानसभा का गठन हुआ तो सबसे पहले अध्यक्ष कौन बने? पुरुषोत्तम दास टंडन बने थे विधानसभा के अध्यक्ष। अगले पॉइंट पे चलते हैं। विशंबर दयाल ये कौन बने थे? ये बने थे आपके विधान परिषद के अध्यक्ष चुने गए थे उत्तर प्रदेश के। जब उत्तर प्रदेश की पहली विधान परिषद चुनी गई थी तो पहले विधान परिषद के ये अध्यक्ष चुने गए थे। और विधानसभा के अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास टंडन चुने गए थे। और देखिए गोविंद वल्लभ पंत के बारे में आप देख लीजिए एक पॉइंट, यूपी के पहले सीएम किसे बनाया गया था? यूपी के पहले सीएम गोविंद वल्लभ पंत को बनाया गया था। ठीक है प्यारे बच्चों। तो इस सुचेता कृपलानी कौन थे आपको बताइए? पहली महिला सीएम सुचेता कृपलानी को। और भारत के पहले प्रधानमंत्री तो आपको पता ही है ये बने थे। तो कहने का मतलब है इतने लोग थे, काफी महत्वपूर्ण लोग थे जो चुन करके आए थे प्यारे बच्चों। तो ये टॉपिक आज मैं यहीं तक खत्म करता हूँ। और बाकी के इसी टॉपिक को, संविधान सभा के टॉपिक को अगली वीडियोस में भी बढ़ाएंगे, क्योंकि एक वीडियोस में कवर नहीं आएगा। अभी बहुत सारी पॉइंटों को बताना बाकी, बहुत सारी चीज़ों को अभी जोड़ना बाकी है संविधान सभा को लेकर के। तो यहाँ तक आप आसानी से नोट्स बनाइए। यदि कोई पॉइंट नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए। उसके बाद मैं अगली क्लास में उसका समाधान आपके लिए करूँगा। तो आप नए हैं हमारे यूट्यूब चैनल के साथ तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए सबसे ज़्यादा।
वीडियो को शेयर करने के साथ साथ अपने मित्रों तक जितने भी आपके ग्रुप्स वगैरह हैं सोशल प्लेटफॉर्म पर इस्तेमाल करते हैं उनमें आप शेयर कर सकते हो। तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।